हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया अलग अलग क्लासेस में कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं फिर भी एक बार बस फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सारा बेसिक्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर हमारा जो पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत लंबी लंबी वीडियोज हैं एरिया एंड पेरीमीटर के बेसिक्स में, तो वो आप वहां से प्लीज देख लो। यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर्मूला बस लिख देता हूं आपको कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे ही है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो हो गए दोनों के एरिया। ऐसे ही है पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऊपर वाले हैं क्षेत्रफल, ये है परिमाप। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं तो 4 से जो किसी भी एक साइड को इंटू कर देंगे। एंड ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है हमारा, उसमें दो साइड इक्वल होती है तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दोनों हमारे क्षेत्रफल हैं एंड ये दोनों हमारे परिमाप हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चारों फॉर्मूले आपको याद भी हों। साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया, एल इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया, 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर एंड 2 इंटू एल प्लस बी वो जो है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं इसके साथ ही। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो हम क्या करते हैं, एक जो है ऐसे ही छोटा सा एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया। उसमें गिवन क्या क्या है, कह रहा है इसका लेंथ जो है वो 500 मीटर है और इसकी ब्रेथ जो है वो 300 मीटर है। दोनों साफ साफ गिवन है, तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेंगे कि L इज 500 मीटर एंड B इज 300 मीटर। पहले पार्ट में उसने क्या पूछा हमसे, इसने हमसे फर्स्ट में पूछा है कि एरिया निकालना है। तो सिंपल, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी, मतलब 500 इंटू 300, और दोनों मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 को 3 से करेंगे 15, उस पे 2 0 फिर 2 0, तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया। फाइन, हमारा यहाँ पे जो है एरिया आ गया। सेकंड में इसने बोला है कॉस्ट ऑफ द लैंड, जमीन की कीमत कितनी होगी इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 10,000 रुपए है तो टोटल जमीन की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट है टोटल कॉस्ट। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की 10,000 है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 1.5 लाख मीटर स्क्वायर को 10,000 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा। अब देख लो इसके ऊपर जो है इतने सारे जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 जीरो इसमें है और 4 इसमें है, 8 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 3 5 7 8, 3 5 7 8, तो ये हमारा जो है इतने रुपए हो गए उस जमीन की कीमत। ठीक है, अब देख लो कितना कॉस्टली हमारा ये जमीन है, 500 मीटर बाय 300 मीटर का। जमीन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका एरिया देख लो इतना ज्यादा मीटर स्क्वायर आया है, और फिर इसने इसकी कॉस्ट पूछी तो वो हमारी इतनी आ गई। ठीक है, जिसको डाउट है उसको मैं एक चीज अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया बहुत बड़ा जमीन है हमारा, ठीक है, तो उसने क्या बोला 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है जब इधर से 1 मीटर हो इधर से 1 मीटर हो, उसको बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो वो कितना सा होगा, मान लेते हैं इतना सा है 1 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इतने पार्ट की जो वैल्यू है वो 10,000 है। अब 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 है, हमारे पास टोटल इतने मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 4 जीरो, इतने मीटर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इस 10,000 को इससे इंटू कर देंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, 2 मीटर स्क्वायर का 20,000 हुआ, 3 मीटर स्क्वायर का 30,000 हुआ,
तो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसको इंटू कर देंगे उससे। ठीक है, इसीलिए हमने इन दोनों को इस क्वेश्चन में इंटू किया है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। एक हमें स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है, हुज पेरीमीटर इज 320। ठीक है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब वो क्या कह रहा है, उसका पेरीमीटर 320 है, हमें साइड नहीं दे रखा है। हमें क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, बट हमारे पास साइड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज दी रखी है, इसका मतलब इससे पहले साइड निकालेंगे और फिर जो है साइड से एरिया निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा इसका, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो इस बार हमें पेरीमीटर निकालना नहीं है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एक तरफ फॉर्मूला लिखते हैं 4 इंटू साइड और एक तरफ उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो अब इक्वेशन सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 इधर इंटू में है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 80। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बड़े आसान से अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर हमें कोई और वैल्यू दे रखी है तो उससे हम निकालेंगे जिस वैल्यू की हमें जरूरत है। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर से साइड निकालेंगे और साइड से फिर एरिया निकालेंगे। साइड आ गया, अब तो इजी हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 80 इंटू 80 हो जाएगा 64, 100। और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर और लंबाई मीटर में होता है, तो वो मीटर में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, मेरे को एरिया गिवन है, तो लिख लेते हैं एरिया। एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 22। अब हमें हमेशा ध्यान रखना, हमें आदत होती है नॉर्मली एरिया और पेरीमीटर निकालने की, और हम सोचते हैं हमें लंबाई और चौड़ाई दी होगी, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा आपसे। ठीक है, छोटी क्लासेस तक ही लिमिट रहता है। अब क्या है, इसने एरिया दे दिया है और लेंथ दे दिया और वो कह रहा है ब्रेथ निकालो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक तरफ हमेशा फॉर्मूला रखते हैं और एक तरफ उनकी वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो होता है हमारा L इंटू बी। ठीक है, एक तरफ फॉर्मूला लिख दो, एक तरफ उसकी वैल्यू लिख दो, ये फिक्स है। और L की जगह क्या रखेंगे 22, B हमें पता ही नहीं है तो B की जगह B, और उस केस में हमेशा क्या होगा, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हमें B की वैल्यू चाहिए तो B यही रहेगा, ये इंटू में है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 22 दूनी 44, 20 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि हमें ये जो होता है एरिया इक्वल टू L इंटू बी, उसमें से नॉर्मली इधर दी होती है दोनों चीजें, बस इसमें L गिवन है, A गिवन है, ये निकालना है, तो इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 मीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका पेरीमीटर या परिमाप जो है वो 100 है। तो अगर मान लेते मैं ऐसे बनाऊं तो वो मुझे क्या दिख रहा है, वो मुझे बता रहा है ये 35 है, इसकी लेंथ सेंटीमीटर, और मुझे जो है ये नहीं पता है, बट इसने हमें पेरीमीटर दे दिया है। तो बेसिक वही रहेगा कि जब भी वो हमें पेरीमीटर या एरिया में से कुछ दे दे तो एक तरफ फॉर्मूला एक तरफ वैल्यू। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक तरफ फॉर्मूला लिखना है और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू लिखनी है। दो एल की जगह क्या लिखेंगे 35 और बी हमें नहीं पता है। ऐसे करके हमारा यहां तक तो हो गया। ठीक है, यहां तक कैसे आया है फिर से रिपीट करा देता हूं। एक तरफ फॉर्मूला, पहले पेरीमीटर दे रखा है हमें, इसका मतलब क्या है कि जो बी मिसिंग है, ब्रेथ नहीं दिया है और लंबाई दिया है, वो हम पेरीमीटर से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एक तरफ पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, फिर
इधर फॉर्मूला, इधर वैल्यू, और एल की जगह 35 रख दिया। अब इसको ओपन करते हैं। एक तरीका है कि 2 को इधर लाके मैं डिवाइड कर दूं, मैं दोनों बता देता हूं जिसको जो बेटर लगे। तो 35 प्लस बी, अब ये क्या है 2 इधर इंटू में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 35 प्लस बी कितना आ गया 50, बी निकालना है 35 हम सॉरी 50 में से जो 35 जाके हम माइनस कर देंगे तो बी 15 आ जाएगा। बट जहां तक मैंने बताया है तो हो सकता है कि इसके हिसाब से यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, ठीक है। नॉर्मली मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां से अगर मैं वापस से देखूं तो 2 से 35 को भी इंटू कर लो 70, और 2 से बी को भी इंटू कर लो 2b, ठीक है। जैसे नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमने इस हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करना हमेशा सीखा है। 100 आ गया, 2b यहीं रहने देंगे, ये 70 माइनस कर, ठीक है। तो आपको तो या तो ये वाला करना है यहां से, या फिर ये वाला करना है, ये नहीं दोनों करके बैठ जाओ। इसमें मैंने ब्रैकेट 2 जो इधर लाके पहले डिवाइड कर दिया, और इसमें क्या है हम 2 से दोनों को इंटू करके ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो 2 से 35 को किया 70, 2 से b को किया 2b, तो 2b आ गया मेरा 30, और b आ जाएगा, ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b आ गया मेरा 15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अब मुझे वो जो बोलेगा मैं निकाल लूंगा। मुझसे उसने एरिया पूछा था, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब मेरे पास लेंथ जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी 35, और ब्रेथ या चौड़ाई मैंने निकाल ली है 15, ये सेंटीमीटर में है तो ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 75 7 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर था, पेरीमीटर से हमने निकाला ब्रेथ, और ब्रेथ से फिर हमने निकाला एरिया L इंटू बी करके, क्योंकि पहले हमारे पास ब्रेथ दी नहीं थी, इसलिए हमें पेरीमीटर से ब्रेथ निकालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है और एक स्क्वायर पार्क है। कह रहा है इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है, वो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक हमें इसने दिया है स्क्वायर, और एक वो हमें कह रहा है जो है वो रेक्टेंगल है, तो हम दोनों पहले बना लेते हैं। ठीक है, दोनों हमारे बन के रेडी है। अब इसने वैल्यूज भी दे रखे हैं, वैल्यूज भी लिख लेते हैं। स्क्वायर पार्क का साइड 60 है, तो ये 60 मीटर, तो इसमें सारे हो गए 60 मीटर। और रेक्टेंगुलर का 90 मीटर है सिर्फ लंबाई, हमें चौड़ाई नहीं पता है। इतना ही हमें इसने इंफॉर्मेशन दिया है। अब वो एक चीज और कह रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ये इसने दिया है कि दोनों के जो है वो एरिया इक्वल है, तो हमने दोनों को क्या करना है, इक्वल रख देना है। ठीक है, तो लिख लिया हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन में दिया है इसने। अब क्या करेंगे, इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, स्क्वायर है, एरिया की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होगा L इंटू बी। हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, उसने क्वेश्चन में दिया है। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो साइड है स्क्वायर का 60 है, ये हो जाएगा 60 इंटू 60, और इधर आ जाएगा ऐसे ही L इंटू बी है, तो L दे रखा 90, बी हमें नहीं दे रखा, बी निकालना है। तो ये है इधर 60 इंटू 60, ये अपॉन में आ जाएगा 90। ठीक है, इक्वेशन बनेगी, हमेशा ध्यान रखना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का 36, 0 अपॉन 9, बी। इसको काट देंगे, 9 चौक 36, तो बी आ गया 40 मीटर। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में इसने निकालने के लिए कहा था। तो हमने क्या किया है, हमने दोनों डायग्राम बनाए, इनकी वैल्यूज लिखी। स्क्वायर में 60 मीटर, सारे बराबर होते हैं, इसमें ये 90, ये हमें नहीं पता।
मगर हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता, तो उसने दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने ये लिखा कि स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल और रेक्टेंगल पार्क का क्षेत्रफल दोनों को इक्वल रख दिया। इसके नीचे इसका फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला, फिर इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसके बाद इक्वेशन बनी तो बी आ गया 40 मीटर।